मित्रों, हम लोगों ने कई ऋषियों और महर्षियों के नाम सुने हैं। हमें उन ऋषियों महर्षियों के जीवन से कुछ न कुछ अच्छी प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन ऐसे पड़ाव से गुजरता है जिसमें उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। इसी तरह के एक महर्षि थे मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु ही अपने भाग्य में लेकर जन्मे थे। मतलब ये कि उनकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में ही हो जानी थी, लेकिन अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल पर वे चिरंजीवी हो गए। आज मैं इन्हीं मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुनाती हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक और अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्राचीन काल में मृगशृंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के साथ हुआ था। मृगशृंग और सुव्रता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनका पुत्र हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगशृंग ने उनका नाम मृकडु रख दिया। मृकडु में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुद्वती से विवाह किया। मृकडु जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। वो इस कारण से भीत दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तप करना प्रारंभ किया। उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकडु ने कहा, प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मुनि मृकडु से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महामुनि मृकडु और मरुद्वती के घर एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृकडु ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग अपनी उदासी के बारे में मार्कंडेय को कुछ भी नहीं बतलाते थे। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकडु ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण मुझे शोक हो रहा है, अति दुख हो रहा है पुत्र। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से बोले कि आप चिंता न करें, मैं शंकर जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहां एक शिवलिंग की स्थापना करके वे विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। निश्चित समय आने पर काल पहुंचा। यमराज जैसे ही महर्षि मार्कंडेय के प्राण हरने चाहे, उसी समय महर्षि मार्कंडेय ने उनसे ये कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वह शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। जब तक वह पूरी नहीं कर लेते तब तक प्रतीक्षा करें। काल ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मार्कंडेय ऋषि जी ने विरोध किया। काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए। इस सब के बीच भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने काल की छाती में लात मारी। उसके बाद मृत्यु देवता शिवजी की आज्ञा पाकर वहां से चले गए। मार्कंडेय ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीने का वरदान दिया। अमरत्व का वरदान पाकर महर्षि वापस अपने माता पिता के पास आश्रम आ गए और उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद पृथ्वी पर घूम घूम कर प्रभु के गुण गाते हुए लोगों को प्रभु की महिमा उन तक पहुंचाते रहे। इस तरह भगवान पर विश्वास कायम रखकर मार्कंडेय ऋषि ने एक ऐसी उदाहरण दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके नाम एक मंदिर भी है, श्री मार्कंडेश्वर मंदिर। मार्कंडेय मंदिर परिसर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मार्कंडा नदी के तट पर नेशनल हाईवे नंबर 1 के समीप विद्यमान है। ये परिसर 8 एकड़ में फैला हुआ है।